Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोग ने लेजर की पोस्टिंग करना सीखा था और साथ ही साथ उसकी बैलेंसिंग भी करना सीखा था। तो लेजर अकाउंट हमें बनाने आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ वहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया। कोई ऐसे है जिनको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इंपॉर्टेंट बात देखो और समझो। आज जो हमें पढ़ना है उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखो, मैंने पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। जो मैंने बताया, हम लोग अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल। क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एक बुक होती है जर्नल, जिसमें हम लोग सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दूसरी बुक हमारी होती है लेजर, LEVGER। दूसरी बुक हमारी क्या होती है? लेजर, जिसमें हम लोग पोस्टिंग किया करते हैं। मतलब इसमें सारी एंट्री एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद अब जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो क्या है? हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या है हमारा? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स और उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो हमारी होती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे। हम लोगों ने दो काम कर लिए हैं, जर्नल एंट्री करनी आ गई और साथ ही साथ हम लोगों को लेजर भी बनाने आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस नॉर्मली पहले होता है क्या, ये समझ लो। देखो, ट्रायल बैलेंस एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। इस चीज को कहीं पे नोट कर लेना। एग्जामिनर जो आते हैं आपके वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है कि स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस एक जस्ट क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस करता क्या है? तो ट्रायल बैलेंस हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें बताता है कि जितनी भी हमने अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशन वगैरह करी, जो भी लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, जनरल एंट्रीज करते हैं, तो लेजर में जितनी भी हम लोगों ने एंट्रीज की है, क्या वो सही की है या फिर गलत की है। ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमें बताता है हमारे अर्थमेटिकल जो भी मिस्टेक्स है उसको हमें सही करने में हेल्प करता है ना। तो ट्रायल बैलेंस से मालूम चल जाता है कि जितने भी हमने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की है, जो भी काम अर्थमेटिकल से रिलेटेड किया है, अर्थमेटिक समझते हो ना, पैसे से रिलेटेड जो भी लेजर अकाउंट में जो भी हम लोगों ने पोस्टिंग की है, अमाउंट वगैरह लिखा है, क्या वो अमाउंट सही लिखा है? क्या कोई हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया? ये सारी चीजों में ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है। दूसरी चीज, ट्रायल बैलेंस एक क्या होती है? आपकी समरी होती है। क्या होती है? आपकी एक समरी होती है जिसमें आपको शॉर्ट में मालूम चल जाता है कि आपके पास कितना बैलेंस है। दैट मीन्स जैसे मान लो आपने लेजर अकाउंट बनाया तो कैश का परचेज सारी समरी होती है, मतलब उसमें सब कुछ डिटेल में होता है कि कैश में कितना पैसा आया, कैश में कितना पैसा गया। बट ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? समरी है भाई, कैश में मेरे पास 10,000 रुपए है, परचेज पे मैंने इतना पैसा खर्च किया है भाई, 5,000 रुपए का सेल जो मैंने करी है मेरी 3,000 की हुई है। मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक शॉर्ट समरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आपका स्कूल का रिजल्ट मिलता है, स्कूल के रिजल्ट में क्या रहता है? इंग्लिश में इतना मार्क्स, हिंदी में इतना, साइंस में इतना। वो क्या एक समरी है। अब वो पूरी कॉपी तो आपको ला के नहीं देते ना, देखिए आपने ये मिस्टेक की थी, या क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो, ये तो नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं? आपको जो है डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं, इसमें एक समरी देख के समझ में आता है, अच्छा इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना, मैथ्स में इतना, साइंस में इतना, कॉमर्स में इतना। ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में मेंशन रहती है, एक शॉर्ट समरी। उसके साथ ट्रायल बैलेंस भी क्या है? समरी होती है, जिससे हमें ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं जाना पड़ता और हम देख के समझ में आ जाता है कि कैश में कितना बैलेंस है, परचेज में कितना है, सेल्स में होता है। तो कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है, मार्कर मेरा कहाँ गया, ये ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बेटा ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है कि अकाउंट, तो बोल देना सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। चलो देखो, स्टेटमेंट लिखा है, इसको नोट भी कर लेना कि जो भी डिफिनेशन है, ये अगर लिख के कभी थ्योरी में आ जाए तो लिख देना। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, जो कि प्रिपेयर होता है किससे? लेजर अकाउंट से, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, क्या आपने कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में कोई मिस्टेक तो नहीं की है? क्या आपने 1000 की जगह कहीं पर 10,000 तो गलती से एक जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया, एक जीरो कम तो नहीं लगा दिया? ये सारी चीजें को पता करने में ट्रायल बैलेंस आपकी एक हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। यहां तक समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अब आज हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। इसको मैं रफ कर दूं, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है।
चलिए देखिए, अब देखो ट्रायल बैलेंस के लिए नॉर्मली ट्रायल बैलेंस जो होता है दो तरीके से बनता है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, दो मेथड है तरीके से, मतलब एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा दो तरीके से बनता है, ठीक है। एक होता है विद लेजर, क्या होता है, विद लेजर, और सेकेंड क्या होता है आपका, विदाउट लेजर। क्या होता है सेकेंड आपका, विदाउट लेजर। ये दो चीजों को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, विद लेजर, एंड द सेकेंड इज विदाउट लेजर। तो ये दो तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है। आज की वीडियो में हम लोग विद लेजर सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विदाउट लेजर से बनाना सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। क्लियर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें कि विद लेजर के साथ कैसे बनता है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो अब जब भी ट्रायल बैलेंस विद लेजर, लेजर के साथ बनाने के लिए बोलेगा तो उसमें पूरे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री को आपको लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो समझ लो। ऐसे आपको कुछ एंट्री दे रखी है, पूरा प्रोसेस करने वाला आज हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट करना पड़ेगा समझने के लिए। स्टार्टअप बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ठीक है। नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज, ठीक है। थर्ड लिखो, सोल्ड गुड्स टू अमन 5000 रुपीज, ठीक है। और फोर्थ लिख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन 1000 रुपीज, ठीक है। ये चार एंट्री हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इसकी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। इस तरह से आपको एंट्री दी रहेगी, लिखा रहेगा पास जर्नल एंट्रीज, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देख लो, पास जर्नल एंट्रीज एंड posting them into ledger and also prepare trial balance। इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको ये जर्नल एंट्री दी हुई है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, जर्नल एंट्री बनाओ, उसको लेजर में पोस्ट करो, और उसके बाद उसको क्या करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक ठीक। तो देखो अब ट्रायल बैलेंस इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री करना। जल्दी से हम लोग जर्नल एंट्रीज की कर लेते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्टअप बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये सब तो पता है, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कितना होगा, 1 10 100 1000 1 लाख। उसके बाद देखो दूसरी एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में एंट्री हो रही है तो इसकी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का हुआ है, 2000। समझ में आ रही बात। थर्ड स्टेटमेंट देखो, सोल्ड गुड्स टू अमन, इसका मतलब क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू अमन, तो अमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगी एंट्री, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 और फिर 5000। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ वाली क्या है, परचेज गुड फ्रॉम अमन, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। आप लोग को नाम के साथ अकाउंट लिखना तो एस कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के एस लगा दिया करो, नहीं तो आप खाली अमन लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1000, यहाँ पर क्या होगा 1000। ये आपकी क्या हो गई, जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो गई। तो चार काम करने हैं, पहला काम हम लोग को जर्नल एंट्री, सॉरी 3 काम करने हैं। पहला काम जर्नल एंट्री, हम लोग जर्नल एंट्री बना दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पोस्ट करेंगे। किसमें पोस्ट करेंगे हम लोग, लेजर में। तो लेजर के लिए कितने अकाउंट बनाने हैं, देखो, एक है आपका कैश, कैपिटल 2, परचेज 3 और अमन 4 और सेल्स 5। कितने अकाउंट बनने हैं, 5 अकाउंट बनने हैं। समझ में आ रही बात, कल मैंने बताया था, ठीक है। अभी फिर से देखो, तो हमने फर्स्ट पहला काम किया होता हमारा, जितने भी अकाउंट है उसको नोट कर लो। एक कैश है, कैपिटल 2, परचेज 3, कैश तो बना हुआ है 3 हो गया, अमन 4 और सेल्स 5, 5 अकाउंट बनेंगे। तो जल्दी जल्दी 5 अकाउंट हम लोग लेजर का बनाते हैं यहाँ पर।
इसको रफ कर दूं ऊपर, कोई काम तो है नहीं आप लोग को, ठीक है। तो पता ही है ना भाई ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा, थोड़ा इजी बनेगा, ठीक है। इधर ही सारी लाइन में चीजें एडजस्ट रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो एक बना लिया हम लोगों ने, छोटा छोटा बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, और जेएफ अमाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बड़ा बना लो, इससे छोटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितने अकाउंट बनाने थे हम लोग को, 5। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तीसरा बना लो, डेट पर्टिकुलर जेएफ, और लास्ट में क्या बनेगा, अमाउंट, ठीक है। फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 3 हो गया। और चौथा कहाँ बनाया जाए, चलो यहीं पे बना लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डेट की छोटा सा बनाते हैं ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, 4 यहाँ बना लिया। एक और बनाना है, 5वां बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मालूम चले आप लोग 1 घंटे तक बनाते चले जा रहे हो, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो दिख रहा होगा, फ्रेम में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह से अकाउंट सारे बना लोगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने थे हमें पहले, पहला वाला है कैश अकाउंट, दूसरा वाला क्या है, कैपिटल अकाउंट, तीसरा वाला क्या है बच्चों, परचेज है, फोर्थ वाला क्या है हमारा, परचेज के बाद वाला क्या है, अमन है, और अमन अकाउंट के बाद हमारा क्या है, सेल्स का है। तो लास्ट कौन सा हमारा, सेल्स का है, सेल्स अकाउंट। इधर साइड होता है डेबिट, इधर साइड क्या होता है क्रेडिट, इधर क्या होता है डेबिट, इधर क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें आपको बना लेनी है। अब बनाने के बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है तो उतनी गर्मी में हो रही है, पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो देखो, तो पहला काम क्या हमारा, इसकी हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो पोस्टिंग करते हैं। पहला काम, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है 10,000, तो हम लोग कैश अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में क्या करेंगे, अमाउंट को नोट कर देंगे। जल्दी से नोट करो, कितना है 10,000, 110, 100,000, 10,000। अरे यार डेट तो लिखी नहीं है, लिख दूं, चलो डेट पर्टिकुलर जेएफ, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट डेट, बट नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने तो लिखा ही नहीं, कंफ्यूज हो गए हम लोग, है ना। ऐसे बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे, बोलोगे भाई, चलो ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। भाई मैंने एम लिखा है, आप लोग पेपर में एम लिख के मत चले आना, ठीक है। पूरा लिख के आना, नहीं सर जी जो है आपके स्कूल के नंबर आपको नहीं देंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ पर तो लिखा हुआ जी डेट पर्टिकुलर जेएफ, और यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, अमाउंट, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट बनाते हैं। इसको ऐसे यूं बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, ठीक है। अब देखो पहला काम क्या था, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000, हम लोगों ने कैश अकाउंट डेबिट साइड में 10,000 लिख दिया। फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000, सॉरी 10,000 नहीं है, 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। हम लोगों ने 1 लाख लिख दिया। क्रेडिट कैपिटल की क्रेडिट साइड में कितना लिखोगे, 1 लाख, ठीक है। अब डेट क्या है, डेट आप लोग डाल लेना, डेट मान लो 1 अप्रैल है, ठीक है।
डेट एज्यूम कर लो, ठीक है, पेपर जो क्वेश्चन में डेट दी रहेगी वो डेट आप लोग डाल दोगे, ठीक। अब ये पैसा कैश वाला आया कहां से है, कैपिटल से, तो यहाँ पे लिखो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इधर साइड डेबिट साइड में टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखते हैं। यहाँ पे पैसा कहां से आया, बाय कैश अकाउंट। इसका अपोजिट, कैश का अपोजिट कैपिटल और कैपिटल में अपोजिट कैश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 2000, तो परचेज अकाउंट कहां है, पहले देखो ये डेबिट साइड का है, परचेज अकाउंट का ये है, कितना है 2000 लिख दिया। और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट के 2000, कैश कहां है ये है, और क्रेडिट साइड में लिखना है 2000, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखो 2000। अब अपोजिट पार्टी, परचेज के अपोजिट क्या है, पैसा कहां से आया, टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। और डेट क्या डाल लें हम लोग, चलो 2 अप्रैल यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। डेट का कोई इशू नहीं है, जो डेट आपको दी रहेगी पेपर में वही डेट लिख के चले आना। यहाँ पर लिखा मैंने 2000। उसके बाद अब देखो ये जो पैसा है परचेज का कैश से आया, और कैश वाला क्या हुआ, परचेज की वजह से गया, तो यहाँ पे लिखोगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक। आगे देखो थर्ड क्या है, अमन अकाउंट डेबिट 5000, अमन अकाउंट के डेबिट में 5000, अमन के डेबिट साइड में 5000, ठीक है। और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में 5000, तो सेल्स अकाउंट का हमारा ये है 5000, ठीक है। अब अमन में पास पैसा आया कहां से, सेल्स से आया, तो लिखो टू सेल्स, कितने तारीख को आया, 3 अप्रैल, तो यहाँ पे कितनी तारीख को गया, 3 अप्रैल। और यहाँ पे पैसा कहां से आया, बाय अमन, बाय अमन लिख दो खाली, ठीक है, बाय अमन, तो अमन के 5000 हो गया। अपोजिट लिखा जाता है ना, सेल्स का यहाँ क्रेडिट साइड में 5000 लिखा, जिसका अपोजिट क्या था, अमन, यहाँ पे लिख दिया, हो गया। नेक्स्ट परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 1000, परचेज अकाउंट ये है, डेबिट साइड में 1000, कहां से पैसा आया, अमन, टू अमन, यहाँ पे डेट लिख दो 4 अप्रैल। और अपोजिट क्या है, अमन के क्रेडिट साइड में 1000, अमन कहाँ है, ये है, यहाँ पे लिखो 1000, आया कहां से पैसा, बाय, और अमन में आया कहां से, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ तो आपको मैंने कल वीडियो में बताया था, जिसको कोई प्रॉब्लम थी वो आप अच्छे से समझ ले, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग करना। क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग करते हैं, जैसे देखो कहाँ कहाँ बैलेंस है। मैंने कल एक चीज बताई थी आप लोगों को, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है, बस वही लिख के अमाउंट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बैलेंस किस की जाती है, जो पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं। इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन कौन है, एक तो आपका परचेज अकाउंट क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, पर नॉमिनल अकाउंट जानते हो ना, जिसमें एक्सपेंस या लॉस होता है या इनकम होती है। और क्या है हमारा सेल्स अकाउंट, हमारा क्या है नॉमिनल अकाउंट है, तो खाली इसका बैलेंस हम लोग लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। चलो देखो अब फटाफट देख लो जल्दी से, फटाफट बताओ क्या होगा। यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 2,000। मैंने बताया था कि ज्यादा किधर है, ज्यादा किधर है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या है, ज्यादा है, सॉरी यहाँ 1 लाख है, यहाँ कितना है 2,000, तो ज्यादा वाला लिख दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। इधर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख लिख दिया। अब ये बताओ, इधर तो 1 लाख, इधर तो 2,000 है, तो कम किधर था, इधर कम था, है ना, तो कम था इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मंथ की लास्ट तारीख को 30 अप्रैल, और बाद में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना कम था बच्चों, 1 लाख इधर था, यहाँ तो 2,000 था, डेट मीन 98,000 कम था। जितना कम था वो आप लोग क्या करो, यहाँ पे ऐसे करके यूं लिख दो, समझ आई बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैपिटल अकाउंट। इधर है कैश अकाउंट 1 लाख, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो बराबर करने की क्या लिखोगे, मंथ की लास्ट डेट लिखोगे और लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना लिखोगे, जितना कम है इधर 1 लाख, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा 1 लाख, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा 1 लाख रुपीस। यहाँ तक तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, कल सारी चीजें करवा के मैंने छोड़ी थी। आगे देखो यहाँ पे कितना है 2,000, यहाँ पे कितना है 1,000, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो डेट मीन इधर तो कम है, तो इधर ज्यादा वाला इधर ही है, तो इधर कितना लिखेंगे हम लोग 3,000, और इधर भी उतना ही लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। अब इधर तो 3,000 था, इधर तो कुछ था ही नहीं, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर करने के लिए लिखेंगे 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना कम था 3,000, तो हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अमन अकाउंट,
अमन में कितना, इधर 1000, इधर कितना है 5000। तो ज्यादा किधर है अमन का, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? जल्दी बोलो, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में ज्यादा है, जल्दी से लिखो, डेबिट साइड में 5000, ठीक है। और इधर वाला कितना है 1 है, लेकिन बराबर करने के हम लोग कितना लिखेंगे, वही अमाउंट लिख देंगे। हम लोग ने कितना लिख दिया 5000। अब क्रेडिट साइड में कम कितना, इधर 5 है इधर 1 है, तो 5 में से 1 कितना बचा 4। तो बराबर करने के लिखोगे मंथ की लास्ट से 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना होगा 4000, ठीक है। अगर अप्रैल में 31st डेट होती है तो अप्रैल में 31st लिख देना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर को डेट नहीं पता है क्या, ठीक है। कंट्रोल से कंफ्यूजन है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर अप्रैल में 31 होती है, जो भी महीने की लास्ट डेट होती है वो लिख के आना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी बैलेंसिंग होगी। अब इधर करो, सेल्स में इधर कितना है 5000, ठीक है। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में तो बैलेंस ही नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे 30 अप्रैल, और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 5000। तो यहाँ पे बराबर कितना हो गया 5000 रुपीज। समझ में आई बात? तो यहाँ तक ये होगी हमारी बैलेंसिंग। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैलेंस है उसको अगले महीने की नेक्स्ट तारीख को आगे लेके आते हैं। बताया था कि नहीं, जितना भी बैलेंस कैरी डाउन उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ब्रॉट डाउन करो भाई, इसका मतलब क्या होता है, जब सपोज मान लो हर दिन आपको 100 रुपए मिलते हैं, पापा आपके 100 रुपए आपको देते हैं। आज पहले दिन गए 100 रुपए मिला, 100 रुपए में आपका 40 रुपए खर्चा हो गया, 40 खर्चे हो गए, कितने बचे आपके 60 रुपीज बचे। तो अब जो 60 रुपीज बचे, जब नेक्स्ट डे आपको 100 रुपीज फिर मिलेगा, तो ये 60 रुपीज आपका क्या होगा, फिर आगे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो उसी तरह जो बैलेंस आप बराबर करने के लिए इस साइड लिख देते हो, जैसे बैलेंस कैरी डाउन लिखा, ये अगले महीने की पहली तारीख को क्या होगा, आगे आ जाएगा, ब्रॉट डाउन होगा। तो 30 अप्रैल को जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको आप लोग क्या करोगे, लिखोगे 1 मई को ये बैलेंस इधर आएगा, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है इधर 98,000, ठीक है। तो मेरे पास डेबिट बैलेंस कितना है 98,000। इसी तरह कैपिटल में लिखूं, जैसे ये बैलेंस क्या किया था, कैरी डाउन इधर था, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 मई 2022 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आगे आएगा 1 लाख रुपीज, 1, 10, 100, 1000, 1 लाख, ठीक है। ये इसका है, ठीक। ये इसलिए एरो बनाइए ताकि आप पहचान जाओ। उसके बाद परचेज अकाउंट में कैरी डाउन किधर है, इधर है। तो ये वाला बैलेंस क्या होगा, इधर से आके इधर आएगा, लेके आओ। तो मंथ की पहली तारीख को 1 मई, और ये आएगा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैरी डाउन था 3000, यहाँ कितना हो जाएगा ब्रॉट डाउन 3000 रुपीज। नेक्स्ट बताओ अमन का अकाउंट, अमन में बैलेंस कैरी डाउन कितना है 4000। ये तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मंथ की आगे आ जाएगा। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस, सॉरी यहाँ तो डेट लिखोगे, हाँ यहाँ लिखोगे 30 अप्रैल, सॉरी 1 तारीख को ना, 1 मई टू, तुम करोगे थोड़ा सा नीचे लिख लो, यहाँ लिखो 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस आगे आएगा, कैरी डाउन कितना किया था 4000, तो यहाँ पर कितना आएगा ब्रॉट डाउन होके 4000 रुपीज। कितना आएगा 4000 रुपीज। तो बैलेंस कितना आया अमन का ब्रॉट डाउन 4000। अब यहाँ पे सेल्स में लिखो कैरी डाउन कितना किया था 5000 रुपीज। तो ये कैरी डाउन क्या होगा, अगले महीने की 1 तारीख को ब्रॉट डाउन होगा। तो यहाँ बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे, तो ब्रॉट डाउन किधर जाएगा क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिखो 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5000 रुपीज। कितना ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ये हम लोगों ने कर ली बैलेंस। तो हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला काम जर्नल एंट्री कर ली, दूसरा काम लेजर में हम लोगों ने पोस्टिंग कर ली, पोस्टिंग इनटू लेजर। ये 2 काम हो गए। अब थर्ड स्टेप हमारा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग क्या बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, मैं बस 2 सेकंड में आया फिर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। आप तो नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो अब यहां तक सारे लेजर वगैरह तो बन गए, 2 काम हो गए, जनरल एंट्री हो गई और लेजर में पोस्टिंग भी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। चलो रफ कर दूं, कर दे रहा हूँ, नहीं होगा तो पीछे जाके
बैक जाके जो भी नोट करना होगा उसको आप नोट कर लेना बाद में। अब देखो भाई ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाएंगे तो देखो उसको पहले फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। फॉर्मेट ही नहीं बनाओगे तो नंबर ही कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, जो भी रहेगा ट्रायल बैलेंस एज ऐड करके जो भी डेट वगैरह रहेगी वहां पर लिख लेना। अब पहला काम आपका होगा सीरियल नंबर। क्या होगा आपका? सीरियल नंबर। ठीक है, इसमें आपका डेट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस आपकी डेट नहीं हो, क्या होता है? सीरियल नंबर। ठीक, दूसरा स्टेप आपका क्या है? पार्टिकुलर या फिर नेम ऑफ अकाउंट। क्या होगा? नेम ऑफ अकाउंट। आप दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बुक में पार्टिकुलर लिखा है, कुछ बुक में नेम ऑफ अकाउंट लिखा है, तो आप जो भी चाहो उसको लिख सकते हो। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर LF। जो भी बैलेंस यहाँ पर आ रहा है कहाँ से आ रहा है? लेजर से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सॉरी, क्या लिखा जाएगा? LF। फिर क्या होगा आपका? डेबिट, और सेकेंड साइड क्या होगी आपकी? क्रेडिट। क्या होगी आपकी? क्रेडिट। ठीक है, तो दो चीजें होंगी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बन गया आपका क्या? ट्रायल बैलेंस। क्या बन गया आपको? ये आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब देखो करना क्या है, इसमें जितने भी बैलेंस है उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे। तो कुछ आपके बैलेंस डेबिट साइड में आएंगे, कुछ बैलेंस आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। बट लास्ट में क्या होगा? यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए। यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स आपने ये जो इतना अकाउंट किया बनाया ना लेजर वगैरह, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या करी है? मिस्टेक करके रखी, चाहे जर्नल में की है चाहे लेजर में करी है, इसीलिए आपका ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हम जो गलती करेंगे उसको सुधारेंगे, वो तो अपना अलग ट्रीटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता? ट्रायल बैलेंस हमें ये था जितनी भी आपने यहाँ पर काम किया है लेजर में, अगर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, तो इसलिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब देखो, चलो देखते हैं अमाउंट हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। इतनी मेहनत जो हम लोगों ने अभी तक करी है, क्या वो सही करी है? क्या कोई गलती तो नहीं कर दी है? तो कितने अकाउंट है पहले देखो, 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर में लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताओ पहला क्या हमारा? कैश अकाउंट। पहला क्या हमारा? कैश अकाउंट। तो अब कैश अकाउंट में क्या होगा? कैश है तो कैश जब लिखोगे तो ये बताओ कैश में बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर साइड है? हमें क्या करना है? जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जिस साइड है, वही बैलेंस हम लोग क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। जो बैलेंस हमारा BD है, जो भी है जिस साइड है उसी को लिखेंगे। तो कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर साइड है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर साइड है? देखो डेबिट साइड में, तो यही वाला बैलेंस लिखा जाएगा। तो लिखोगे कैश अकाउंट का बैलेंस कितना लिखोगे? 98,000। किधर साइड लिखोगे? किधर साइड लिखोगे? डेबिट साइड में। तो लिखो कैश का बैलेंस कितना है डेबिट साइड में? 98,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पर अकाउंट लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बताओ बैलेंस किस साइड है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? बैलेंस किस साइड है? देखो ब्रॉट डाउन किधर साइड है? क्रेडिट साइड में। तो जब बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में है तो हम लोग उधर ही लिखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट। क्या है हमारा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है? ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में कितना है? 1 लाख रुपीज। तो क्रेडिट साइड में लिखो 1 लाख रुपीज, 1 10 100 1000 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कितना है? क्रेडिट साइड में कितना है? बैलेंस किस साइड है? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस है 3000 रुपीज। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। ठीक है, एक काम करना था, देखो गलती से मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग कर दी है। ठीक है, और यहाँ भी मैंने बैलेंसिंग कर दी है। तो एक काम करना है, इसकी बैलेंसिंग नहीं करना है, हमें क्या करना है? ठीक है, मैंने बताया था ना कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उसकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है। तो खाली आप क्या करोगे? एक काम करना, कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा हुआ तो लिखा रहे दो, बट याद रखना बैलेंसिंग आपको नॉमिनल अकाउंट की नहीं करनी है, ये बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो जो भी बैलेंस होगा, इधर साइड बैलेंस कितना था आपका?
2 1 3 जो भी टोटल कर लोगे, टोटल कितना किया 2 1 3 तो कितना आया 3000। तो हम लोग क्या करेंगे इधर लिख देंगे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे 3000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस भी इधर ही साइड आ रहा है। और अगर मान लो ये नहीं होता तो ये नहीं होता तो खाली यही तो होता ना 2 1 3, तो जो बैलेंस किधर है परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 3000 रुपीज, काम खत्म। अगर क्या है अमन अकाउंट, अमन के डेबिट साइड में कितना है 4000 रुपीज, तो यहाँ पे लिखो अमन्स अकाउंट कितना डेबिट साइड में 4000। ठीक है, अमन्स के डेबिट साइड में 4000। ठीक, अब क्रेडिट सेल्स में कितना है, सेल्स में क्रेडिट साइड में बैलेंस है आपका 5000, सेल्स में क्रेडिट साइड में कितना है 5000, यहां पर लिखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में आपका हो गया 5000 रुपीज। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रोसेस करने हैं और कोई अकाउंट तो है नहीं। अगर इस तरह के ढेर सारे और लेजर रहेंगे तो आप सबको पोस्ट कर लेना। तो करना क्या था, जिस साइड का बैलेंस आया है ब्रॉड उसको आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। करने के बाद अब इतना काम करने के बाद बैलेंस को क्या करोगे ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे। अगर बैलेंस आपका मैच कर गया, अगर आपका बैलेंस मैच कर गया तो आपको क्या होगा, आपने अभी तक जितना भी काम किया सही है, आपका ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट आ रहा है। और अगर मैच नहीं करता है डेट मींस आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। चलो देखते हैं सही आता है कि नहीं। 1 लाख और 5000, तो इधर कितना आ रहा है 1 लाख 5000। ठीक है, ये तो आपका हो गया 1 लाख 5000। ठीक है, अब इधर कितना आ रहा है 98 और 3 कितना हो गया 1 लाख 1000, और 1 लाख 1000 में 4000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 लाख 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो भी काम किया सबका सब वो क्या किया एकदम एक्यूरेट किया है, बिल्कुल सही किया है। इस तरह से किया जाता है क्या लेजर, सॉरी सर क्या कहता है आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। तो लेजर के हिसाब से पूछेगा तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। मोस्टली जल्दी पूछता नहीं है, विदाउट लेजर ज्यादा पूछता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट पूछ सकता है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अगर आप में ऑप्शन रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप जो है मत करना, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा चला जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है कंपलसरी ये करना ही करना है तो फिर क्या करना है इसको कर देना। अगर अदरवाइज ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो इस क्वेश्चन को ट्राई मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये टॉपिक भी आपका क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस विदाउट लेजर कैसे बनता है, और आपका ट्रायल बैलेंस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।